लोकसभा चुनाव जीतने वाले विधायकों से खाली हुई उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर अब उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको जीतने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने सरकार के मंत्रियों की एक स्पेशल टीम बनाई है जो एक एक विधानसभा में जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक उपचुनाव की तारीख अनाउंस नहीं की है, लेकिन बीजेपी समेत सभी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। सीएम योगी ने जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है उन्हें हर हाल में उपचुनाव में सीट जीतने का टारगेट दिया है, यानी करो या मरो की स्थिति है। सभी 10 सीटें जीतनी है। सबको मोटिवेट करना भी जरूरी है, इसीलिए पूरी कोशिश की जा रही है। कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को भूल जाओ और उपचुनाव में जीत हासिल करने पर फोकस करो। यूपी में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत 9 विधायकों के लोकसभा जीतने के बाद जो सीटें खाली हुई हैं उनमें करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंद्रकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर और मझवा है। कानपुर की सीसामऊ सीट विधायक इरफान सोलंकी को सजा हो गई है, इसके बाद ये सीट भी खाली है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंद्रकी सीट पर समाजवादी पार्टी, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर पर बीजेपी, मीरापुर में उसकी सहयोगी आरएलडी, मझवा में निषाद पार्टी की जीत हुई थी। कानपुर की सीसामऊ सीट भी समाजवादी पार्टी के पास थी, यानी 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते की हैं, जबकि 5 सीटें बचाने की चुनौती एनडीए के सामने भी है। उपचुनाव में बीजेपी के साथ साथ समाजवादी पार्टी तो उतरेगी ही, बीएसपी भी अब चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसीलिए बीजेपी ने अपनी तैयारी इतने पहले शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी की तैयारी शुरू हो गई, प्रत्याशियों पर चर्चा भी हो रही है, तो बीएसपी भी उम्मीदवार तलाश रही है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब आगे फोकस करते हुए सीएम योगी ने तैयारी इसीलिए शुरू कर दी क्योंकि सभी सीटों पर उपचुनाव जीतकर वो अपनी ताकत का एहसास भी कराना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में बात सामने आई थी कि योगी आदित्यनाथ की जो रिपोर्ट थी उस पर गौर नहीं किया गया। जिन उम्मीदवारों को बदलने की और टिकट देने की बात कही गई थी उस पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में भरोसा नहीं किया था, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ के हाथ में पूरी कमान है। लेकिन एक दिलचस्प बात और ये भी है कि सीएम योगी ने उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जो बैठक बुलाई है उसमें सूबा सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर शामिल नहीं हुए, लेकिन अपना दल एस के आशीष पटेल और निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद और आरएलडी के अनिल कुमार मौजूद थे। अपना दल की बात करें तो अपना दल की अनुप्रिया पटेल इनमें मंत्रियों को अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारी दे चुकी है। इनमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को मिल्कीपुर विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वरण शरण सिंह को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अपना दल एस की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक लेटर लिखकर योगी सरकार की नियुक्तियों पर सवाल भी उठाए थे हाल ही में। उनका कहना था कि भर्तियों में साक्षात्कार के दौरान ओबीसी और SC/ST अभ्यर्थियों को ये कहते हुए छाट दिया जाता है कि वो योग्य नहीं है, यानी ये खेल आग और पानी जैसा चल रहा है जब से बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है। और अब बात करते हैं सीटों की। हाई वोल्टेज वाली सीट फैजाबाद की बात करें तो सीट समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की थी। इस सीट से वो विधायक थे। समाजवादी पार्टी भी यहां से अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद फैजाबाद उपचुनाव हारने से बीजेपी को तंज का सामना करना पड़ा, इसीलिए अवधेश प्रसाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतकर बीजेपी अपना दम दिखाना चाहती है। समाजवादी पार्टी विधायक लालजी वर्मा के अंबेडकर नगर से सांसद बनने के बाद कटेहरी सीट पर उपचुनाव होना है। अखिलेश करहल सीट से विधायक थे, उन्होंने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और रिकॉर्ड मतों से जीता था। इसके बाद अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद संभल सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बनने के बाद जियाउर रहमान की कुंदरकी विधानसभा सीट खाली हो गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा हुई है। सजायाफ्ता होने के बाद कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होगा। इस तरह कुल 10 सीटों में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, जिन पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा बाकी बची हुई 5 सीटों में बीजेपी की 3 है, निषाद और आरएलडी की 1-1 सीट है, जहां से सांसद बने हैं। बीजेपी विधायक अतुल गर्ग गाजियाबाद से सांसद चुने गए हैं, जिसके चलते गाजियाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि बीजेपी के सीट पर हाथरस लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। अनूप वाल्मीकि खैर सीट से विधायक थे। अब सांसद बनने के बाद खैर सीट पर उपचुनाव होना है। साथ ही फूलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल फूलपुर से सांसद बने हैं। ऐसे में फूलपुर विधानसभा सीट भी खाली हुई है। इसके अलावा बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी से विधायक विनोद कुमार बिंद भदोही से बीजेपी के टिकट पर सांसद बने हैं, जिस वजह से मझवा विधानसभा सीट खाली हुई है। आरएलडी के विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बने हैं। चंदन चौहान मीरापुर विधानसभा सीट
सीट से विधायक थे, अब इस पर भी उपचुनाव होगा। वहीं ये उपचुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी एनडीए और इंडिया गठबंधन का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों गठबंधन सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपनी 5 सीटों के साथ ही बाकी सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती है, जिसमें से कांग्रेस 3 सीटों पर अपना दावा ठोक सकती है। कांग्रेस गाजियाबाद समेत पश्चिम की 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर सकती है और इसी तरह बीजेपी की सहयोगी आरएलडी चंदन चौहान के सांसद बनने के बाद मीरापुर सीट पर दावा ठोक सकती है। साथ ही अलीगढ़ की खैर सीट पर भी आरएलडी अपना दावा कर सकती है। निषाद पार्टी भी मजवा सीट पर दावा कर सकती है, क्योंकि मजवा से निषाद पार्टी के विधायक विनोद कुमार बिन बदोही से सांसद बने हैं। देखना होगा कि अब ये पार्टियों की रणनीति क्या रंग लाती है। लोकसभा चुनाव में शर्मनाक प्रदर्शन करने के बाद क्या बीजेपी नए मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ पाएगी? क्या सभी की सभी 10 सीटों पर उपचुनाव बीजेपी जीत पाएगी? ये एक अग्नि परीक्षा होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।